फिर इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीआई की तरफ से बीमा कंपनियों को बीमा प्रोडक्ट पर कमीशन तय किए जाने की छूट के बाद बीमा कंपनियां अपने एजेंट से बीमा के फिक्स्ड इनकम और यूलिप प्लान ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए कह रही हैं। इस तरह के प्लान पर बीमा एजेंट और कंपनी को सामान्य बीमा प्लान के मुकाबले ज़्यादा कमीशन मिलता है और प्लान खरीदने वाले ग्राहक रिटर्न लंबी अवधि में देना होता है। अब सर, यहाँ पर यह है कि ये एन्युटी के बाजार में ये किस तरह के बदलाव हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? ये भी एक दिलचस्प बदलाव है। देखिए, एक छोटा सा रेगुलेटर या नियामक एक छोटा सा बदलाव करता है किसी उत्पाद की बिक्री में कमीशन को लेकर बीएफएसआई सेक्टर में हमें, और कैसे पूरे बाजार का तौर तरीका बदल जाता है। हुआ क्या, हम आपको किस्सा सुनाते हैं। बीमा कंपनियों को आईआरडीए ने या रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस बात की इजाज़त दी कि जो लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी के प्रोडक्ट हैं, जो लंबे समय की मेच्योरिटी के प्रोडक्ट हैं, उनमें वो अपने एजेंट्स को ज़्यादा कमीशन दे सकते हैं। अभी तक ये कंपनियाँ यूलिप या यूलिप जैसे उत्पादों की बिक्री करती थीं जो फिक्स सेविंग के या लॉन्ग मीडियम टर्म सेविंग के प्रोडक्ट हुआ करते थे। इसमें कन्वेंशनल जो पुराने सेविंग इंस्ट्रूमेंट भी थे। अब नई व्यवस्था के तहत बीमा कंपनियों को इस बात की छूट मिल गई है कि वो लंबी अवधि के 10 साल और उससे ज़्यादा अवधि के निवेश के प्रोडक्ट्स भी बेच सकें। इनमें कई प्रोडक्ट एन्युटी प्रोडक्ट होते हैं, जिनमें जो पेंशन और पेंशन से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए होते हैं। विपुल जी, इस पर 34% तक का कमीशन दिया जा रहा है, जबकि 5 साल के जो प्रोडक्ट हैं उन पर 19% के आसपास का कमीशन है। और उससे पहले जब व्यवस्था थी तो कमीशन करीब 7.5% था। और इसलिए बीमा कंपनियों ने तेज़ी से उन प्रोडक्ट्स को सामने लाना शुरू कर दिया है जो लंबी अवधि के हैं, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं, यूलिप जैसी सुविधाएं भी हैं, एन्युटी की सुविधाएं भी, और कई सारा पैकेज्ड प्रोडक्ट उसके साथ आ रहे हैं। इसके 2 बड़े बदलाव हुए। एक तो ये हुआ कि एजेंट्स को इस बात के लिए पुश किया गया कि वो लॉन्ग टर्म के प्रोडक्ट बेचना शुरू करें, और दूसरा ग्राहकों की तरफ से बदलाव है कि अब ग्राहकों को इस व्यवस्था के बाद लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स का विकल्प भी मिलना शुरू हुआ है। और ये बदलाव कमीशन के पूरे ढांचे में जो आरडीए ने परिवर्तन किया उसके कारण आया है। जी। इधर जीवन बीमा कारोबार में देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी की हिस्सेदारी में बड़ी गिरावट आई है। राष्ट्रीय बीमा परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सितंबर के दौरान जीवन बीमा के न्यू बिजनेस प्रीमियम में एलआईसी की हिस्सेदारी 58.5% दर्ज की गई है, जो पिछले साल सितंबर में 68.25% हुआ करती थी। इस साल सितंबर में एलआईसी न्यू बिजनेस प्रीमियम के तौर पर 92,462 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि पिछले साल ये सितंबर में ये आंकड़ा 1.25 करोड़ रुपए का था। सर, एलआईसी के हाथ से इतनी तेजी से बाजार फिसल क्यों रहा है? एलआईसी को लेकर चिंता करने का वक्त है, और एलआईसी के लिए अपने कारोबार पर भी चिंता करने का वक्त है। भारत के बीमा बाजार में एक बड़ा ढांचागत बदलाव हुआ है। एक बदलाव ऐसा हुआ जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया कि बीमा कंपनियों को ज़्यादा कमीशन देने की छूट दी गई, तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट बाजार में आना शुरू हो गए, जिन पर कंपनियां पुश कर रही और लोगों को देने की कोशिश कर रही। जो ताज़े आंकड़े आए बीमा बाजार के, वो चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी बाजार गंवा रही है, जबकि 3 प्रतिस्पर्धी कंपनियां जो सीधे प्रतिस्पर्धा में हैं एलआईसी के, उनके बाजार हिस्से में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एचडीएफसी का जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है वो करीब 8.31% की दर से बढ़ा, जो कि पिछले बार 6.7% था। एसबीआई 10% की दर से बढ़ा, जबकि जो पहले 7.19% था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बजाज लाइफ इंश्योरेंस और मैक्स लाइफ ने भी 1% से लेकर 2% तक की बढ़ोतरी देखी है सितंबर में अपने कारोबार में, जबकि एलआईसी सिकुड़ गई है। और एलआईसी में के न्यू बिजनेस प्रीमियम का मतलब होता है कि जो नया कारोबार बीमा कंपनियां हासिल करती हैं, नए पॉलिसी होल्डर्स को साइन करती हैं और उनसे पहले प्रीमियम लेती हैं, उनके आधार पर इसका आकलन होता है। इसमें गिरावट आ रही है। इसकी 2 बड़ी वजह दिखती हैं। पहली चीज़ तो ये कि एलआईसी का पूरा मॉडल एजेंट आधारित मॉडल है, और उस मॉडल में जो पुराने एजेंट हैं वही अपने कारोबार को कर पा रहे हैं। नए एजेंट्स के पास अब नए ग्राहक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक मॉडल जो प्राइवेट कंपनियां अपना रही हैं, इंश्योरेंस कंपनियां अपना रही हैं, उसे बैंक इंश्योरेंस का मॉडल कहते हैं, जिसमें बैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और चूंकि देश की सबसे प्रमुख सभी बड़े बैंक बीमा भी बेच रहे हैं, तो उन्होंने अपने बैंकिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करके बीमा बेचना शुरू किया है, जिसके कारण उन्हें एलआईसी को बाजार से पीछे धकेलने में और एलआईसी का हिस्सा हासिल करने में मदद मिल रही है। और दूसरी बात है कि ऑनलाइन बीमा की सेल बढ़ने लगी है। अब लोग खुद जाकर ऑनलाइन बीमा खरीदना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी एलआईसी का हिस्सा घट रहा है। और तीसरी और महत्वपूर्ण और अच्छी बात है कि बीमा को लेकर लोगों की समझ भी बढ़ रही है, जानकारी भी बढ़ रही है, और अब वो उन्हें ऐसे उत्पादों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती हों। बाजार का ये घटनाक्रम बदलाव काफ़ी रोचक और दिलचस्प है। अगली 2-3 तिमाहियों में पता चलेगा कि एलआईसी वास्तव में इस बाजार में कहाँ खड़ी हो पाएगी।